फोन पे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जो भारत के डिजिटल पेमेंट और आईपीओ बाजार दोनों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूपीआई पेमेंट की सबसे बड़ी कंपनी फोन पे को 20 जनवरी को मार्केट रेगुलेटर सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल गई है। यानी अब फोन पे के शेयर बाजार में उतरने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। कंपनी आने वाले कुछ ही दिनों में अपना अपडेटेड DRHP सार्वजनिक कर सकती है, जिसमें आईपीओ से जुड़ी पूरी जानकारी निवेशकों के सामने होगी। गौर करने वाली बात यह है कि फोन पे ने सितंबर महीने में गोपनीय तरीके से सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए थे ताकि पहले रेगुलेटर की राय मिल सके और उसके बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएं। इस आईपीओ के जरिए फोन पे की वैल्यू करीब 15 अरब डॉलर आंकी जा रही है। कंपनी इस इशू से लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि यह पूरा इशू ऑफर फॉर सेल हो सकता है, यानी इस आईपीओ से कंपनी को सीधे कोई नया पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। इसका मतलब यह है कि आईपीओ के बाद फोन पे की बैलेंस शीट में नई पूंजी नहीं जुड़ेगी, लेकिन निवेशकों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। अगर ये लिस्टिंग तय समय पर होती है तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी न्यू इकोनॉमी कंपनी की लिस्टिंग होगी। इससे पहले साल 2021 में पेटीएम का आईपीओ आया था, जिसकी वैल्यू करीब 20 अरब डॉलर बताई गई थी और इशू साइज लगभग 18,000 करोड़ रुपए का था। वहीं एसजीआई ने 2024 में आईपीओ लाकर करीब 11,300 करोड़ रुपए जुटाए थे। ऐसे में फोन पे का आईपीओ साइज और वैल्यू दोनों ही लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है। फोन पे की सबसे बड़ी ताकत उसका यूपीआई बिजनेस है। देश में होने वाले डिजिटल पेमेंट का बड़ा हिस्सा यूपीआई के जरिए होता है और इसमें फोन पे की करीब 45% हिस्सेदारी है। इसके बाद गूगल पे का नंबर आता है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 35% के आसपास है। कुल मिलाकर भारत में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन का बड़ा हिस्सा यूपीआई से होकर गुजरता है और यही वजह है कि फोन पे का बिजनेस मॉडल मजबूत माना जाता है। फोन पे हर महीने करीब 10 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, जिनकी कुल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि अब फोन पे सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं है। कंपनी ने शेयर बाजार से जुड़े एप्स, लोन देने की सेवा है और इंश्योरेंस जैसे कई नए बिजनेस भी शुरू किए हैं। इसके बावजूद आज भी कंपनी की कुल कमाई का 90% से ज्यादा हिस्सा यूपीआई और उससे जुड़ी सेवाओं से ही आता है। इसी आईपीओ में वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों की मिलकर करीब 10% हिस्सेदारी बाजार में उतारी जा सकती है। इस बड़े आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज निवेश बैंक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों के फिनटेक आईपीओ पर नजर डालें तो तस्वीर मिली-जुली दिखती है। पेटीएम का आईपीओ तो काफी जोश के साथ आया था, लेकिन लिस्टिंग के बाद उसके शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जोमैटो और पीबी फिनटेक जैसी कंपनियों ने बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया और निवेशकों का भरोसा जीता। पॉलिसी बाजार का आईपीओ भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ था। ऐसे में फोन पे का आईपीओ ये दिखाएगा कि आज के समय में निवेशक बड़े फिनटेक ब्रांड्स को किस नजर से देखते हैं। कुल मिलाकर फोन पे का आईपीओ सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं है, बल्कि ये भारत के डिजिटल पेमेंट सेक्टर और नई टेक कंपनियों पर निवेशकों के भरोसे की एक बड़ी परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि जब फोन पे शेयर बाजार में उतरता है तो निवेशकों का रुख कैसा रहता है और ये लिस्टिंग बाजार को क्या संकेत देती है। आप फोन पे के इस आईपीओ को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए और चैनल एवियन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।